वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसकी बायोलॉजी पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में हुए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी पेपर के बारे में, जो कि एचपीएससी ने कराया है कल, यानी 4 मई 2025 को। और उस पेपर का, जूलॉजी के पेपर का हम आंसर की देखने वाले हैं और उसका क्या प्रोबेबल डिस्कशन हो सकता है और आंसर की कितने दिन में आएगी, या आपका जो रिजल्ट है या कट ऑफ वो कितना जा सकता है प्रोबेबल, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड जितने भी या जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए कोई अपडेट होगा तो आपको मिल जाएगा तुरंत। इसके अलावा हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ये मतलब कोई आंसर की किसी एचपीएससी ने नहीं दी है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं या हम मान रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसका ये आंसर प्रोबेबल सही हो सकता है, तो हम उसका डिस्कस करेंगे। या आपने क्या आंसर किया है या आपको क्या लग रहा है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा लास्ट में तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई अगर आपको दोस्त जिसको जो जितने भी एग्जाम दिया होगा तो उसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम इसमें देखने वाले हैं, आपको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है हरियाणा में, उसका जो पैटर्न था वो 100 क्वेश्चन थे टोटल। टोटल जो क्वेश्चन थे वो 100 थे। ठीक है, और 2 घंटे का आपका टाइम था, 100 मार्क मैक्सिमम थे। और निगेटिव मार्किंग थी, निगेटिव था 0.25 का। ठीक है, तो ये सब दिमाग में ध्यान में रख के जिसने क्वेश्चन किया होगा उसका पेपर आई थिंक अच्छा हुआ होगा, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही बैलेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर था, लेवल का पेपर था। जो 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन इजी थे वो सबके लिए इजी थे, उसके बाद जितने क्वेश्चन थे वो थोड़े से मेंटल को, आपका जो फटीग है उसको और बढ़ा दे रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेमिंग की गई थी वो बहुत अच्छे से की गई थी और उसका जो ऑप्शंस रखे गए थे वो भी बहुत स्मार्टली रखे गए थे। ठीक है, तो आ, हम उम्मीद यही करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो हम आइए आपका स्टार्ट करते हैं। एक एक जो पेपर पैटर्न में चेंज था वो क्या था, यहाँ पे आप मोस्टली सब में 4 होते हैं ऑप्शन, ए बी सी डी, यहाँ पे ई भी था। जब आपको कोई नहीं लग रहा तो उसमें आपको ई भरना था। ठीक है, और आपको कोई आंसर अगर आ रहा तो ए बी सी डी में से भरना था। ठीक है, ये चीजें थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बुकलेट, ये जो सीरीज है हम डिस्कस कर रहे हैं वो डी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा हो तो आप उसको जो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन का जो वो है लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अपने मिला लीजिए, क्योंकि ये जो हम मिला रहे हैं वो जो आपका सेट था डी, ए बी सी और डी था, ये डी सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखो, स्पोरोसिस्ट लार्वा, हमें पता है कि आपका जो फैसियोला है उसमें 5 लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, एम एस आर सी एम। एम से हो गया आपका मिरीसीडियम, एस से हो गया आपका स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ठीक है, तो अब बताओ कि स्पोरोसिस्ट लार्वा किसका हो जाएगा, जो आप फेसियोला हिपोटिका को आप लीवर फ्लूक भी कहते हो, इसका कॉमन नेम है जो आप पढ़ते हो वहीं पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। स्पोरोस जो एस्केरिस का जो लार्वा है वो रेबिटाइडेटिस होता है, टीनिया का जो होगा वो सिस्टी सर्कस होता है, हेक्साकैंथ होता है, साइकॉन का जो आपका होता है एम्फीब्लास्टुला होता है। ठीक है, पैरन का एमुला होता है। तो इनका तो होगा ना, तो इनका आंसर जो हो जाएगा वो 1 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है। स्कॉलियोडॉन को आप जो बोनी फिश नहीं होता, ये कॉर्टलिजिनस होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक फिश है। ठीक है, टॉर्पीडो जो है आपकी वो इलेक्ट्रिक फिश है, यही सही आंसर। लेबियो फ्लाइंग फिश नहीं है। ठीक है, ये इसको आप खाते हो, कैट फिश होती है, ये फ्लाइंग फिश नहीं है। लेबियो जो है वो कैट फिश है। प्रोटोप्टेरस ये एक लंग फिश है, लंग फिश है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 का बी हो गया। द फंक्शन ऑफ गिजार्ड,
गिजार्ड जो होता है ये होता क्या है कि जब मॉडिफिकेशन हुआ है, जब इवोल्यूशन हुआ है, जो इवोल्यूशन में हुआ क्या है कि जो तीत थे वो जो माउथ था उनका क्या होता है, वो बीक में कन्वर्ट हो गया, जो आपके एव से जब बीक में कन्वर्ट हो गया तो उसमें जो तीत थे वो एब्सेंट होने लगे। जब तीत एब्सेंट होने लगे तो अब वो जब सीड खा रहे हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं उनका सीड हैबिट रहती है, फीडिंग जो होती है सीड हैबिट पे डिपेंड करती है। उनका बीक का जो क्लासिफिकेशन वो भी उसी बेसिस पे किया गया, इवोल्यूशन भी उसी बेसिस पे हुआ, जैसे आप डार्विन फिंचेज में पढ़ते हो। ठीक है, तो उनका जो गिजार्ड जब बीक तीत नहीं है तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ग्राइंडिंग के लिए उनमें गिजार्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जो गिजार्ड का काम है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो गया ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये मैच द कॉलम था क्वेश्चन। ठीक है, मैच द कॉलम तो आप कर लोगे। स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन एक लिविंग फॉसिल है। ठीक है, लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? लिविंग फॉसिल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक एक जैसे, कोई इवॉल्व ना हुए, मतलब जैसे वो बहुत सालों पहले पाए जा रहे, जिन कैरेक्टर के साथ उसी कैरेक्टर के साथ आज भी पाए जा रहे हो, तो ऐसे को आप लिविंग फॉसिल्स कहते हो। और स्फिनोडॉन उन्हीं में से एक है। ठीक है, बर्ड को एक साइंटिस्ट थे, हक्सले शायद, मैं नाम मुझे नहीं एग्जैक्ट है, लेकिन शायद हक्सले ही थे। उन्होंने कहा था कि ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है बर्ड का। इनका एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो आप जब बर्ड पढ़ते हो। ठीक है, एप्स पढ़ते हो जो आपके मास्टर्स में। ठीक है, डार्विन फिंचेज तो आपको पता है कहाँ पाई गई थी, गैलापागोस आइलैंड पे, मिजोजोइक में क्या था, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइजोसिलोमेट? दो तरीके के जो है सिलोम होते हैं। एक तो स्प्लिटिंग जब होती है यूसिलोमेट में तो एक साइजोसिलोमेट बन देते हैं और एक बन जाते हैं इंटेरो। ठीक है, साइजोसिलोमेट में आपके जो आते हैं वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आते हैं। इसमें जो आते हैं वो इकाइनो इकाइनो हेमी और कॉर्डेटा। ठीक है, ये सब आते हैं इंटेरो में। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के आपके हैं, एक तो होंगे या तो ओपन होंगे या तो क्लोज्ड होंगे। जो क्लोज्ड हैं आपके, वो आपके मतलब हम लोगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सेप्शन है इसका वो है अर्थवर्म और सिफेलोपोड। सिफेलोपोड, तो ये आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन क्या होगा? रिजुनोवेशन हो जाएगा, सही है। न्यूक्लियर रिऑर्गेनाइजेशन हो गया, सही है। हेरिडिटरी वेरिएशन आ जाएगा, सही है। ऑल ऑफ द अबव, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया डी। फ्लाइट मसल अब बर्ड्स आर अटैच टू, किससे अटैच होती है? तो एक स्टर्नम जो होता है कील, उससे अटैच्ड होती है। जब माइग्रेशन करना होता है तो बर्ड क्या करती है, फैट जमा कर लेती है कील के इस साइड और इस साइड अपने एब्डोमेन पे। खूब सारा जो है फैट जब डिपॉजिट कर लेती है। जब फैट डिपॉजिट कर लेती है तो उनको जो फ्लाइट मतलब फ्लाइट करने में ईजी रहता है। जो फ्लाइट मसल्स का जो काम है, जब उनको माइग्रेशन करना हो तो उसमें वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो जुड़ी होती हैं कील से, कील ऑफ स्टर्नम। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्पीसीज दैट मेंटेन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड। आप बोलते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कम्युनिटी मेंटेन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी, मतलब क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। कहीं ना कहीं जब भाई कंपोजिशन कोई मेंटेन कर रहा है तो इंपॉर्टेंट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज होती है उसको आप किसी भी इकोसिस्टम में उसको आप की स्टोन स्पीसीज कहते हो। की स्टोन स्पीसीज अगर अगर एब्सेंट हो जाए, इफ एब्सेंट हो जाए तो क्या हो गया? कोलैप्स हो जाता है आपका, कोलैप्स ऑफ इको कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब अगर कोलैप्स हो जाएगा इकोसिस्टम तो फिर कहाँ मेंटेन हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम कर रही कौन करेगा? की स्टोन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 9 का है की स्टोन स्पीसीज। इसके अलावा जो की स्टोन स्पीसीज होती हैं इनमें ये नंबर पे डिपेंड नहीं करते कि कितना है इनका नंबर। इनका रोल जो मेन मेन कैरेक्टर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इज रोल नॉट नंबर।
रोल का मतलब रोल इन इकोसिस्टम, नंबर पे नहीं डिपेंड करेगा, रोल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया डी। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको समझा दें, तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। हो सकता है आपका सही हो सकता है आपका गलत हो, बट ये जो हम बता रहे हैं वो अपनी उससे बता रहे हैं। बाकी अगर कुछ गलत आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ये आंसर सही हो सकता है, तो इस पर डिस्कस कर लीजिए। लेकिन कोई ऑफेंड नहीं होइएगा, पहले बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही है, अपराइट होती है। ठीक है, ये एसेप्शन और रीजन करके बताया हुआ। व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज गेन्ड, नहीं, गेन नहीं होती, जो एनर्जी है वो लॉस होती है। ठीक है, बोला अगर 100% है तो नेक्स्ट ट्रिपल पे 10 पहुंचती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये आर वाला तो गलत है, ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या है, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू सही है, और आर इज फॉल्स, ये सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन 11 है, यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू, यूट्रोफिकेशन आपको पता है, जो जो आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो प्रोडक्शन है वो आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो तीन तीन चीजों पर मतलब वो डिपेंड करता है, फॉस्फेट आयन के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, कितना फॉस्फेट है, अगर फॉस्फेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर मान के चलो कम है फॉस्फेट, तो उसको कहते हैं ऐसे लेग को ओलिगोट्रॉपिक, ओलिगोट्रॉपिक लेग। ठीक है, और अगर मॉडरेट लेवल ऑफ फॉस्फेट है तो उसको कहते हैं मीजोट्रॉपिक लेग, और अगर बहुत ज्यादा है तो यूट्रॉपिक लेग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ, बहुत है हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फेट हो। अब हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होगा तो एनर्जी रिच कंडीशन होगी, और जब एनर्जी रिच कंडीशन होगी तो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन होगा वो हाई हो जाएगा। अब प्रोडक्शन अगर हाई है तो हाई प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का ही बता रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा यूट्रोफिकेशन का, हाई। इसमें क्या होंगे, लेग होंगे, इसमें कम होते हैं। ठीक है, इसमें मॉडरेट होते हैं, इसमें हाई होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रिलेशनशिप इन विच वन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड। ठीक है, एक बेनिफिट हो रहा है, एंड अदर इज नाइदर हेल्प नॉर हार्म, ना उसको हेल्प हो रहा है ना हार्म हो रहा है, मतलब जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्या कहोगे, उसको आप कहते हो कॉमर्शियलिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को हार्म होगा, एक को लॉस होगा, एक को हार्म होगा। म्यूचुअलिज्म क्या होगा, दोनों को फायदा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये होगा, और इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सी। ओजोन लेयर बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13, प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर में जो प्रेजेंट होती है वो बैड ओजोन प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ये गुड और बैड नहीं पूछा है, तो ओजोन जब पूछता है तो हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ठीक है, दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इंडिया में, वो कौन से हो सकते हैं, तो आपके जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं अंडमान आइलैंड एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, मुझे जो लग रहा है सी आंसर इसका लग रहा है, ठीक है, सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 14 का सी। अगर आपको लोग को कुछ गलत लग रहा है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, सी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इकोटीन इज बीच डिस्क्राइब एज, इकोटोन को क्या, ये क्या होता है, इकोटोन वो होता है जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी रिच जोन होता है, डाइवर्सिटी रिच जोन होता है। डाइवर्सिटी रिच जोन क्या होता है कि मतलब दो चीजें मिल रही हो, डाइवर्सिटी कब बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ जो डिफरेंट स्पीसीज है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अब वो क्या, कौन सा जोन होगा, वो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन।
इसमें क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम बायोमास ऑफ इकोसिस्टम कैन सपोर्ट, नहीं। पोटेंशियली ऑफ एनिमल, नहीं। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं। ट्रांजिशन जोन, बिल्कुल यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी। इफ decomposers stop functioning in an ecosystem, the functioning of ecosystem will affected due to, अगर डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी डेड एनिमल है उनको क्या करते हैं, उनको मिनरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और उनसे मटेरियल क्या करते हैं, दोबारा से रिसाइकिल बैक हो जाता है। जो इनऑर्गेनिक होता है उसको ऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम विल बी ब्लॉक्ड, नहीं। ब्लॉक तो नहीं होगी। नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिक्रीज, नहीं। साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड मिनरल्स विल जी हाँ, ये साइक्लिंग नहीं होगी मिनरल्स और मटेरियल की। एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2, नहीं। ये CO2 थोड़ी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कैमल्स, क्वेश्चन नंबर 17, कैमल्स आर फाउंड इन एशिया बट रिलेटेड लेमस इन इंडस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। कैमल्स एशिया में पाया जा रहा है, लेमस जो है इंडस में पाया जा रहा है। ये हो सकता है मतलब जब बायोजियोग्राफी बनी हो तो हो सकता है दोनों एक का पार्ट रहे हों, फिर सब कॉन्टिनेंट बन गए हों तो अलग अलग चले गए हों। मुझे इसका आंसर क्लियर कट नहीं पता, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो एंडेमिक स्पीसीज लग रहा है। मैं एंडेमिक स्पीसीज के साथ जाऊंगा, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपने क्या लगाया है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है, इमरजेंट इवोल्यूशन लगाया है। मुझे लग रहा है वो एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका लग रहा है। मे भी गलत हो, बट मुझे एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो मुझे लग रहा है वो सी है। आप बताइएगा आपने क्या लगाया। क्वेश्चन नंबर 18, एलोपैथिक स्पेसिएशन। एलोपैथिक क्या होता है, एलोपैथिक हो सकता है कि जो क्या हो, जो ज्योग्राफी जो क्या है सेपरेशन होगा, आइसोलेशन हो जाएगा, तब उसमें क्या होगा, आइसोलेशन फॉर स्पेसिएशन। आप पढ़ते हो एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक। ठीक है, तो ये उसी टाइप का एक स्पेसिएशन का एक टाइप है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। वर्मिफॉक अपेंडिक्स है, पिलिका स्मिथ है, एपिग्लोटिस नहीं, एयर मसल्स। यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं है पूछा ना, तो नहीं है, एपिग्लोटिस नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, होमोलोगस आर्गन आर। होमोलोगस आर्गन क्या, लेग ऑफ मैन, हाइंड लेग ऑफ हॉर्स, विंग ऑफ बैट। देखो विंग ऑफ बैट देखोगे तो चारों में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो विंग ऑफ बैट तो होगा ये आपका खत्म। ठीक है, अब लेग है यहाँ पे हैंड है, हैंड है, तो हैंड होना चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, तो एक तो निकल गया, ये नहीं हो सकता। अब टेल ऑफ हॉर्स, टेल तो हो नहीं सकता, तो ये भी निकल गया। फोर लेग ऑफ हॉर्स, अब फोर लेग भी हो सकता है, लेग ऑफ हॉर्स भी हो सकता है कि फोर लेग और हैंड लेग ऑलमोस्ट सेम एनाटॉमी होती है इनके, जो लेग होता है उसका। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है आंसर इसका वो लग रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमें आंसर लग रहा है वो लग रहा है डी। आप लोग बताइएगा आपको क्या आंसर लगा है। बहुत लोगों ने सी लगाया है, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो डी लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्काउट बी कम्युनिकेट अबाउट ए सोर्स ऑफ नेक्टर लोकेटेड विद इन 100 मीटर्स। 100 मीटर में अगर है तो राउंड डांस होता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज में। फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डेमोन्स्ट्रेट नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 सीधा सीधा आंसर है। बायोजेनेटिक लॉ 23 मीन्स दैट लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये जो है हेकल ने बताया था। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ कि जो पहले से होता है, जैसे कि एग बना, फिर ओवा बना, उसका जायगोट बना, फिर धीरे धीरे वो जुवेनाइल बन के इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो से फिर वो फीटस बना, फीटस से भी उसकी बर्थ हुई, फिर वो धीरे धीरे उसका एज बढ़ती गई, फिर वो तो एक ये जो क्या है इवोल्यूशनरी जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, इसी को बायोजेनेटिक लॉ कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका आंसर आपका बी हो गया। रोल ऑफ आइसोलेशन इवोल्यूशन ऑफ, जो रोल ऑफ आइसोलेशन है, तो आइसोलेशन से क्या होगा, स्पेसिएशन होगा। अब स्पेसिएशन जो है वो, स्पेसिएशन कैसे होता है, होगा तो डाइवर्जेंस से। लेकिन जो स्पेसिएशन है वो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन होता है स्पीसीज में, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीसीज होगा। तो जब डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीसीज होगा तो इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस तो होता ही होता है, लेकिन
उससे पहले जो करेक्ट, उससे ज़्यादा करेक्ट जो लग रहा है वो लग रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मॉस्किटो, एंसेफेलाइटिस, हाउस फ्लाइज, एंथ्रॉक्स, ये भी करता है। बैक्टीरियल डिजीज है मोस्टली, लेकिन हाउस फ्लाई भी करता है एंथ्रॉक्स। रेड फिलिया, ब्यूबोनिक प्लेग, ये भी सही है। बेड बग ये नहीं करते, ये तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये तो आप वैसे पहचान गए होंगे देखते ही। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका, करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 26, पेब्रिन। पेब्रिन ए डिजीज काज बाय प्रोटोजोन पैरासाइट, ये करता है सेरिकल्चर को अफेक्ट। ठीक है, बहुत सीधा क्वेश्चन था ये। गेम्ब्यूसिया। क्वेश्चन नंबर 27, इनुइट फॉर इज लार्विवेरियस नेचर, सिल्क फाइबर और मेड अप ऑफ। अब यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है, जो सिल्क फाइबर से जो बनता है वो क्या बनता है? दो चीजें बनती है, एक बनता है फाइब्रिन और दूसरा बनता है सेरिसिन। ठीक है, फाइब्रिन और सेरिसिन। अब फाइब्रिन और सेरिसिन दोनों ही, ये केरेटिन तो नहीं है, केरेटिन नहीं है, ठीक है, कोलेजन भी नहीं है और इलास्टिन भी नहीं है, जो जहां मुझे लगा, जितना पढ़ा मैंने। ठीक है, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ये डिलीट ही होगा। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है, बहुत लोग अल्फा बीटा केरेटिन लगा गए हैं, लेकिन फाइब्रिन तो सिल्क फाइबर जो फाइब्रिन या सिलिसिन है, ये तो केरेटिन की बनी भी नहीं होती। केरेटिन अलग प्रोटीन है यार, वो कैसे हो जाएगा? ठीक है, फाइबर जो फाइब्रिन है वो अलग प्रोटीन है आपकी, सेरिसिन जो है वो अलग प्रोटीन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 मुझे लग रहा है ये डिलीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हो सकता है आपने करा हो, केमिकली स्पीकिंग लैक, वो होता है रेसिन। ठीक है, ओवाप्रिम, ओवाप्रिम जो है ये फिश में पाया जाता है, ये इंड्यूस ब्रीडिंग होता है इन फिश। डायरेक्ट आया था, जिनका फिशरीज रहा हो सकता है स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया हो, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट था, टफ था। ओवाप्रिम जो है यूज होता है इंड्यूस ब्रीडिंग में, किसी फिश में, फिशरीज फॉर्मेशन में। ठीक है, होता है। 30, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया बी। The organophosphate and carbate insecticide which were developed to replace the organochlorine insecticide break down in the environment, कैसे ब्रेक डाउन होता है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है मच मोर क्विकली, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसका। आप आंसर रुकिएगा, जिन्हें ए लगाया है तो मुझे लग रहा है यही ए होगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, वो आयोग आएगा जब आंसर की तब बताएगा। ठीक है, तो मैं, लेकिन मेरे अभी तो मुझे लग रहा है वो ए लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, आईपीएम, ये तो आप पढ़ते ही आ गए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। 32 का बी, इन एक्स वीवो। ठीक है, एक पढ़ते हो आप इन वीवो, एक पढ़ते हो आप एक्स वीवो, यहाँ आपको कंफ्यूज किया है इन्होंने। इन वीवो होता है जो वो इनसाइड सेल्स होता है, इनसाइड सेल्स। एक्स वीवो जो होता है इसको आप इन विट्रो कहते हो, आउटसाइड। आप पढ़ लोगे अपने आप आंसर निकाल लोगे, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसी में वो चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा सी। इन ए सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाई, जो सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको आप डेंसिटी के बेसिस पे करते हो। ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पे करते हो, तो क्वेश्चन हो जाएगा डी, 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35, इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हाई स्ट्रिंजेंसी वॉशिंग मींस वॉशिंग प्रेजेंस ऑफ, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन हमें पता नहीं है इसका आंसर, बट जो मुझे लग रहा है वो ए लग रहा है इसका। ठीक है, क्वेश्चन ए लग रहा है, तो ए के साथ जा सकते हैं, बाकी आप वेट कर सकते हैं या आप बता सकते हैं आपने क्या लगाया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, इफ यू विश टू स्टडी द रीजन ऑफ बाइंडिंग इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन प्रमोटर डीएनए व्हिच इज फॉलोइंग टेक्निक विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको ये पता लगना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो बाइंडिंग रीजन है वो कहाँ पे है, तो किस टेक्निक का पता लगाओगे? तो इसको आप पता लगाते हो एम्सा से भी पता लगा सकते हो। ठीक है, और डीएनए फूड प्रिंटिंग से भी पता लगा सकते हो, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन से भी पता लगा सकते हो। डीएनए फूड प्रिंटिंग तो आंसर है, लेकिन आप अगर भिड़ने पे आओगे तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए फूड प्रिंटिंग भी सही हो सकता है, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन भी सही होता है, लेकिन डीएनए फूड प्रिंटिंग ज़्यादा अच्छा है, एम्सा जो है ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 इसका है आपका 3295। ठीक है, अब ये दिया हुआ है
बहुत बार पूछा है डीबीटी और सीएसआईआर में। क्वेश्चन नंबर 38 कि एक 60 किलो डाल्टन की प्रोटीन है, उसके बाद उसको क्या किया, एचडीएस पॉलीमेग्नेटाइज जेल किया गया। जो एचडीएस क्या है आपका पता है, ये एक रिएजेंट है। रिएजेंट क्या करता है, तोड़ देता है ब्रेक को, तो सिंगल बैंड आएगा आपका 30 किलो डाल्टन का। क्वेश्चन नंबर 38 का हो गया डी। A purified protein fraction using after a salt can be desalted which of the following technique। इसको आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हो। द फंक्शन ऑफ जीजर मुलर काउंटर बेस्ड ऑन, ये गैस आयोनाइजेशन के बेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए डज ए ह्यूमन सेल कंटेन। 46 डीएनए मॉलिक्यूल की बात करोगे तो 46। बहुत लोग यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं कि 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, जब क्रोमैटिड्स बनता है, क्रोमैटिड्स बनता है तो 9 to 2 हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, और ये डबल होते हैं मतलब। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम जैसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाया जैसे उन्होंने क्रोमोसोम, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, ये एक क्रोमोसोम है, तो ये दो इनको डीएनए दिखता है। ठीक है, तो 92 भी बहुत लोग बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो मुझे लग रहा है वो 46 ही लग रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 है इसका, साइटी डायलेट होगा इसका आंसर। ठीक है, अब फिर एक बार ये एक बचने वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए पॉलीमरेज इज फाउंड इन न्यूक्लियस हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक तो इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है सेलुलर रेप्लिकेशन, आपको पता है कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होता है। तो मुझे लग रहा है इसको फंसाने में आओगे तो फंस जाएगा। क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन और सेलुलर रेप्लिकेशन। जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन है आपका, जो क्रोमोसोम का होगा, डीएनए का होगा। ठीक है, सेलुलर रेप्लिकेशन में क्या आता है आपका, सेलुलर रेप्लिकेशन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके लिए गामा है। यहाँ पे यहाँ पे जो आपका ये हो सकता है, गामा भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों ही है। आप कहीं देखोगे तो दोनों ही मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं ये भी करता है, ये भी करता है। अब देखो ये क्या मानते हैं, हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए, बट ये भी लोग मान रहे हैं, दोनों हो सकते हैं। आप बताइएगा आपने क्या करा। क्वेश्चन नंबर 53 द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर ओनली फॉर एक्यूरेट इनिशिएशन। अब आपको पता है जो आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर होता है, और सिग्मा भी सिग्मा 70 जो स्टैंडर्ड सिग्मा फैक्टर है, स्टैंडर्ड सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, बी हो जाएगा इसका आंसर। टीएफ सेकेंड डी जो है ये यू कैरियोट में है। आपसे पूछा है प्रो कैरियोट का। ठीक है, ये प्रो कैरियोट का पूछा है, इसमें कंफ्यूज होंगे बट कोई बात नहीं। 44 का हो जाएगा आपका बी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायरेबल फीचर ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं कि आपको जो कोई डीएनए फॉरेन डीएनए उसको क्लोन कर जाओ, उसकी कॉपी नंबर बना पाओ। तो क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी तो रेप्लिकेशन कर पाएगा, तो मल्टीप्लाई कर पाएगा। मार्कर होना चाहिए, तभी तो कंपिटेंट सेल बना पाएगी। द एबिलिटी टू प्रिवेंट सेल ऑफ द होस्ट सेल। अरे जब लिसिस नहीं होगी तो वो बाहर कैसे निकलेगा, जो आपका आपने मल्टीप्लाई करवाया है उसमें उसकी कॉपी प्रोजनी जो बनी। ठीक है, तो ये नहीं होगा ए रिस्ट्रिक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 का, वो हो जाएगा आपका सी। अब देखिए, अब क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे अच्छे, जो लोगों ने बहुत माथा पच्ची की। द क्लासिकल कैडरिन आर लिंक टू एक्टिन साइटोस्केलेटन बाई इंट्रासेलुलर प्रोटीन कार्ड। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर होते हैं आप एक उन्हें डेस्मोकोलिन पढ़ा होगा, डेस्मोग्लिन पढ़ा होगा। तो डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन जो आते हैं वो कैटेनिन में आते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा है। बहुत लोगों ने टेलिन भी लगाया है, देखो मायोसिन और ट्यूबुलिन तो नहीं होगा। कुछ लोगों ने टेलिन एक प्रोटीन थी, एक होती है विंक्यूलिन, ये भी इसी में आती है एडिशन में। लेकिन टेलिन और विंक्यूलिन जो है ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो होता है डेस्मोसिन, डेस्मोसिन प्लस डेस्मोकोलिन, डेस्मोकोलिन ये आंसर होता है, तो ये हो जाएगा कैटानिन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 46 का। एट एड्रेन जंक्शन द हेड ऑफ वन कैरिंग मॉलिक्यूल ऑफ सेल बाइंड्स टू, हेड से बाइंड करेगा अनदर सेल से बाइंड करेगा, और ये होमोडाइमर बनाता है, होमोफिलिक होता है अटैचमेंट इसका। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कैथरीन कैथरीन से बाइंड करेगी। ठीक है, जैसे आईजीएसएफ से दूसरे से बाइंड कर सकते हैं तो वो हेट्रोफिलिक बना देते हैं। सिलेक्टिन आपकी दूसरे से बाइंड कर सकती है, वो भी हेट्रोफिलिक बनाती है, लेकिन कैथरीन जो है आपका वो होमोफिलिक ही बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी, 47 का बी।
अब आते हैं 48। 48 क्या है, साइक्लिक एमपी इज डिग्रेडेड टू एएमपी, ये फास्फोडाइस्ट्रेज। क्या बोलते हो, सीएएमपी होता है, सीएमपी को क्या करता है आपने एएमपी में चेंज करते हो, कौन आता है इसमें, फास्फोडाइस्ट्रेज आता है, पीडीई, ये तो करता है, ये आंसर हो जाएगा फास्फोडाइस्ट्रेज। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बहुत लोग को एडिनाइल साइक्लेज लगा था, लेकिन ये आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है 48। What organelle process and package protein before sending them out of the cell during secretion? आपको पता है कि जो secretory वेसिकल बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स है वो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है 49 का हो गया सी। The membrane phospholipid formed bilayer, then water is available on both sides. एम्फीबैटिक होता है, हाइड्रोफिलिक और मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो एम्फीबैटिक बना लिए दोनों मिला के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो गया 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स कैन कंपोज्ड ऑफ लेमिन्स। लेमिन जो है आपका न्यूक्लियर लेमिन बोलते हो आप न्यूक्लियस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो गया न्यूक्लियस। 52 क्रोमोसोम विद एनओआर आल्सो कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसका जो आंसर है तो सैटेलाइट डीएनए आप बोलते हो उनको। ठीक है, ये सही बात है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट लोग डी के साथ गए तो मैं भी डी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसका आंसर जब आयोग बताएगा तो पता चल पाएगा कि क्या होगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उन्होंने क्या इसके पीछे लॉजिक लगाया है। इसको सैटेलाइट डीएनए तो आप बोलते हो, बट टेलोमेरिक एंड भी होता है, टेलोमेरिक होता है लेकिन ब्रोकन होता है, इसके लिए श्योर नहीं होगा। ठीक है, तो 52 का जो आंसर हमें लग रहा है वो डी लग रहा है, बट देखते हैं अब आंसर की जब आ जाएगी एक हफ्ते में, विद इन वीक आएगी आंसर की। 53 का, व्हाट विल हैपन इफ हिलासोमी लीक्ड इनसाइड ए लिविंग सेल। अगर लीक्ड हो जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है 53। अब देखो, कुछ लोगों ने लगाया है ऑप्शन ए, मुझे ये भी गलत लगा, कुछ लगाया कि एसिड हाइड्रोलोज जो है लाइसोसोम का जो है वो डाइजेस्ट कर देगा सारे सेलुलर कंपोनेंट को, मुझे ये भी नहीं लग रहा है। लीकिंग लाइपोसोम ये भी नहीं लगा मुझे, जो लग रहा है वो लग रहा है सेल इंक्लूजन सेल बॉडीज बना लेगी, इंक्लूजन सेल डिजीज हो जाएगा, बट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी उसको बोलते हैं। अब क्या है पता नहीं, लेकिन 53 का जो मुझे लग रहा है वो डी लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन दैट लिंक टू इंटरमीडिएट फिलामेंट इन टू एडजॉइनिंग सेल इज कॉल्ड। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है और दो इंटरमीडिएट जो बाइंड करता है, देखो एड्रेन जंक्शन से बाइंड करता है वो एक्टिव फिलामेंट बाइंड करता है। लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि अरे ये कैसे वो कैसे, कुछ कंफ्यूजन होता है। जो एड्रेन जंक्शन है आपका वो एक्टिव फिलामेंट से बाइंड करता है। गैप जंक्शन टाइम जंक्शन में ऐसा कुछ आता नहीं। ठीक है, इसमें कनेक्जिन और ये सब आते हैं। और हेमिडेस्मोसोम में आपके क्या आता है, आपका आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। जब सीधे सीधे इंटरमीडिएट फिलामेंट बोला है तो हेमिडेस्मोसोम ही होगा आंसर इसका, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 54 का बी। Which component of cell to cell junction is responsible for the flow of small molecule। स्मॉल मॉलिक्यूल जो है तो गैप जंक्शन से चले जाएंगे, गैप जंक्शन में ही क्या होता है, कनेक्जिन्स होते हैं। तो अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा, गैप जंक्शन में ही कनेक्जिन्स होते हैं जो इसको फ्लो में हेल्प कराते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी है इसी से। अगर बहुत अप्रोप्रिएट देखोगे तो कनेक्जिन जब दिया वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन सही तो ये भी है, तो दोनों सही हो सकते हैं, ये भी। अब कौन सा सही होगा ये आयोग बताएगा। ठीक, अभी के हिसाब से दोनों सही हो सकते हैं। 55, क्वेश्चन नंबर 56, द पर्पज ऑफ सोडियम आयन इन कपल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम आयन है, सोडियम आयन कैसे करेगा, प्राइमरी वेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर ये किसी मॉलिक्यूल के साथ कपल्ड हो जाए, कपल्ड हो जाता है जब, तो ये कैसा कराएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज करता है। और जब यूज करेगा तो क्या होगा, ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेस थ्रू p53 म्यूटेटेड जीनोम, ये होता है एस चेक पॉइंट पे। 57 का बी। द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड द अमीबिक लोकोमोशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया इन वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्लियर कट मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो डी होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए कि आपने क्या लगाया है। ठीक है, प्रोटीन डेट एक्टिवेट जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन स्टिमुलेटिंग। ठीक है, ये बता रहा है कि एक जीटीपी होता है, एक होता है जीडीपी। तो ये एक्टिवेशन हो गया ये, और ये इनिबिशन हो गया। एक्टिवेशन कौन करता है, एक्टिवेशन करता है जीएफ, और ये करता है गैप। तो ये एक्टिवेशन पूछ रहा है तो जीईएफ, जो सी है आपका ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये करता है। तो 9 का हो गया आपका सी।
60 देखते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ कैंसर सेल इज प्राइमरी ड्यू टू जीनोमिक इनस्टेबिलिटी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नॉर्मल से चेंज हो जाती है, तो चेंज वाला कुछ तो है नहीं, ठीक है, एक्युमुलेशन बोला है तो जीनोमिक इनस्टेबिलिटी होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया। If the amino acid side chain are properly folded, protein fail to get appropriately folded in ER, then it will be कहाँ जाएगी, अगर नहीं है तो डिग्रेड भी हो सकती है, अब उस पर कौन सा सीक्वेंस पाया गया है, ER में भी आ सकती है फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो इसका जो आंसर मुझे लग रहा है वो डी ही लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का। A family of protein that rise and fall the concentrate nearby regulating the progression of cell through eukaryotic cell cycle चेक पॉइंट, ये तो बहुत बार पूछा, साइक्लिंग प्रोटीन CSIR में बहुत बार पूछा, 62 का बी, 62 का सी। जीवन, जीवन जो होती है वो गैप होती है, गैप फेज होती है, ग्रोथ गैप फेज में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये हो गया डी। 64, जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, यूबिक्विटिन लाइगेज है, ये SCF एस सिकोलिन एफ बॉक्स प्रोटीन का एग्जांपल है, और ये बाइंड करता है APC-C के साथ, तो ये जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स कौन बनाएगा, APC NFH प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बनाता है, तो आंसर हो गया इसका सी, 64 का सी। ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द रोल ऑफ SRP इज टू, क्वेश्चन नंबर 65, ये होता है डिसोसिएट करता है इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। मेम्ब्रेन स्पैनिंग मल्टीपल हेलिक्स कंटेनिंग प्लाई मेम्ब्रेन प्रोटीन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा कैरेक्टराइज होते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, जो मुझे लग रहा है वो बी लग रहा है इसका आंसर। द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ मोटाइल सीलियम इज, तो पहली बात 9+2 होगा अगर मोटाइल है, और 9+0 होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल ये आते हैं बेसल बॉडीज में, इसका एग्जांपल है, इसका है आपका सीलिया और फ्लेजिला, ठीक है, तो 9+2 होगा, सीलिया फ्लेजिला में कौन डाइनिन पाई जाती है, 9+2 हो गया, डाइनिन हो गया, 9+0 हो गया, इसमें ये 9+2 प्लस डाइनिन हो गया, ये सही, टू मायोसिन ये गलत, ये हो सकता है या ये हो सकता है, माइक्रोट्यूबुल 13, 11 नहीं, केवल 13, ये सही हो जाएगा आपका सी, 67 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन काइनेज आर मेनली एक्टिवेटेड बाय CMP, CMP जो है प्रोटीन काइनेज ए को भी करता है, बी को करता है, सी को करता है, लेकिन यहाँ पे जो आप करोगे वो प्रोटीन काइनेज ए करोगे, ठीक है, 68 का बी। If you prepare Scott's preparation of Drosophila melanogaster, third star larva, protein chromosome, at which site would you observe highest transcription? बाल्बियानी रिंग्स जो होती है वहां पे, और बाल्बियानी रिंग्स को पफ्स भी तो बोलते हैं, तो हमें लग रहा है तो ये भी सही होना चाहिए फिर, बट यहाँ मुझे जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है वो ए लग रहा है, बहुत से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है, आप आंसर अभी आपको लग रहा होगा 1 से 2 हो सकते हैं, तो वो जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा, तो 69 का मेरे हिसाब से अभी जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए, लेकिन बी क्यों नहीं हो सकता, पफ भी बोलते हैं बहुत जगहों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अलाउ एपोलाइपोप्रोटीन बी टू सिंथेसाइज इन द लीवर 100 किलोडाल्टन प्रोटीन 48 किलोडाल्टन प्रोटीन इन इंटेस्टाइन, ठीक है, ये होता है आपका RNA एडिटिंग के थ्रू। A non-competitive inhibitor of enzyme which does of the following डिक्रीज करता है Vmax, ठीक है, Km सेम रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 72, ब्लड ग्लूकोज जनरली मेंटेन इन कंसंट्रेशन, ये क्या कहता है, ये मेनली ये बता रहा है कि फीडिंग के बाद आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज इंक्रीज करता है आफ्टर फीडिंग, ठीक है, नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस चलती है तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कोई तोड़ता है, वो होता है हेक्सो काइनेज, लेकिन जब ग्लूकोज का आपका कंसंट्रेशन ग्लूकोज जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये क्या जाता है लीवर में चला जाता है, लीवर में चला जाता है तो वहाँ पे एंजाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है हेक्सोकाइनेज, ये हेक्सोकाइनेज क्या करता है सेंस कर लेता है, सेंस द सेंस द ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज को सेंस कर लेता है। अब क्यों सेंस कर लेता है, क्योंकि एक माइचेलिस मेंटेन एंजाइम, माइचेलिस मेंटेन एंजाइम का मतलब ये है कि इनका जो वो होता है जो
फंक्शनिंग करने का जो वो होता है वो हाई कंसेंट्रेशन पे होता है, ठीक है। जो मुझे इसमें लग रहा है वो ग्लूकोकाइनेज लग रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द डार्सल मोस्ट वेजिटल से, डार्सल मोस्ट वेजिटल से जब भी आए ब्लास्टुला में, आप न्यूक्लियर सेंटर होगा, न्यूक्लियर सेंटर क्या करेगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को करेगा, जो कोई स्पेमेन ऑर्गेनाइजर आप बोलते हो, ठीक है। हेंसन नोट तो आपको वो कहते हैं ना ब्लास्टोपोर लिप जो होती है उसके बराबर होती है, ये जो होती है वो प्रिमिटिव ग्रुप जो है आपका ब्लास्टोपोर के बराबर होता है, इक्विवेलेंट। ये इंड्यूसर ये नहीं होगा तो न्यूक्लियर सेंटर हो जाएगा इसका 73 का, ठीक है। ये बता रहे हैं सीएसआईआर का क्वेश्चन है, व्हेन डार्सल ब्लास्टोपोर लिप टिश्यू ऑफ यूनिकोस एम्ब्रियो इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द वेंट्रल साइड ऑफ एम्ब्रियो देन ए सेकेंडरी एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बहुत। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ऑफ मेमल आर ड्राइव्ड फ्रॉम, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है इनर सेल मास की, वहां से लेते हैं। 75 का हो गया बी। पॉलीटेक्टाइली मैनी फिंगर जॉइंट टुगेदर सिंड्रोम अपियर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन, ये हॉक्स जीन में म्यूटेशन के कारण। द मेमलियन जीनोम हैज 4 हॉक्स जीन होते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके आंसर के लिए। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपने लगाया है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। इन मैमल द प्राइमरी सेक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, इन मैमल द प्राइमरी सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड बाई, नॉट लिखा है, एक्स एक्स नहीं करेगा, SRY भी करता है, XY क्रोमोसोम भी करता है, SOX9 भी करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 68 का ए। ड्यूरिंग मेल डेवलपमेंट आपको पता है मुलेरियन डक्ट होती है और ओल्फियन डक्ट होती है, ठीक है। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन ये सिक्रीट करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये क्या करती है, मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करती है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, ओल्फियन डक्ट क्या करती है, मेल का डेवलपमेंट करा देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्फियन डक्ट। इपीमॉर्फोसिस, इपीमॉर्फोसिस होता है, मॉर्फोलेक्सिस होता है, ठीक है। इपीमॉर्फोसिस में आपका रीजनरेशन डिफरेंशिएशन होता है, आंसर ए। मॉर्फोलेक्सिस में होगा रीपैटर्निंग होती, ठीक है। मेड ब्लास्टुला ट्रांजिशन कुछ नहीं होता, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन जो आपको क्वेश्चन नंबर 81 ये होगी क्रिस्टलाइन साल्ट सच एज ऑक्जिलेट। प्लेसेंट्रल कैटरिन, प्लेसेंट्रल कैटरिन जो है वो आती है आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल से। 82 का हो गया ए। द बेसिक रिएक्शन आपका क्लॉटिंग फैक्टर, बेसिक रिएक्शन तो आप बात करोगे तो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन भी सबसे पहले यही होती है जब कैल्शियम इंजरी की साइड पे होता है, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन भी होता है। अब कौन सा बेसिक रिएक्शन मान रहा है आयोग, मुझे जो लग रहा है वो प्रोथ्रोम्बिन लग रहा है, ये भी हो सकता है, बाकी पता नहीं, वो बताएगा आपका आयोग। ऑक्सीडेशन, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पास नर्वोसा, ऑक्सीडेशन सिक्रेशन प्रमोट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करता है बर्थ के टाइम पे। लेक्टोजेनेसिस इसको प्रोलैक्टिन करता है आपका, PRL प्रोलैक्टिन जो एंटीरियर से निकलता है। मिल्क रिजेक्शन ये भी करता है ऑक्सीटोसिन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन ये भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 84 का बी। डेंड्राइट्स ऑफ ए न्यूरॉन कैरी करेंगे एक्साइटेशन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है। ये तो मेज द कॉलम था। बेरी बेरी आपको क्या होगा, ये होगा आपका विटामिन B1, ब्लड क्लॉटिंग, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, और ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के। इसका आंसर हो जाएगा बी। डायबिटेसिस, डायबिटेसिस जो होता है मूवमेंट होता है WBC का, न्यूट्रोफिल्स का बेसिकली, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे। तो न्यूट्रोफिल्स का, न्यूट्रोफिल्स भी क्या है, एक टाइप है WBC का, सबसे ज्यादा होता है, हाई कंसेंट्रेशन होता है। क्यों क्यों ये आता है, ये मूवमेंट करता है क्योंकि फर्स्ट रिक्रूट होता है, रिक्रूट एट साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। इंजरी के साइड पे पहली बार रिक्रूट होता है, इसको WBC का कहते हैं, डायबिटीज डायबिटेसिस। क्लोराइड शिफ्ट ये होगा आपका CO2, आप ये सबसे पहले लिखते हो कि मेटाबॉलिक जो CO2 है वही इंटर कर जाती है, ठीक है। 88 का आंसर हो जाएगा आपका CO2। विच डिजीज काज बाय डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट, जब एडल्ट में होता है तो उसको मिक्सोडिमा कहते हो आप। 89, इन मेच्योर स्पर्म द एक्रोसोमल पार्ट डेवलप फ्रॉम, ये गॉल्जी बॉडी से डेवलप होते, बहुत बार क्वेश्चन आया है। टू लिंक्ड जीन A B shows 20% क्रॉसिंग और नंबर ऑफ टेस्ट क्रॉस F2 हाइब्रिड क्रॉस प्लस प्लस एंड A, इसका जो आंसर है वो C है, निकाल के देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज एक्सटर्नल जेनेटिक मटेरियल, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, आपने आंसर लगा दिया। ये बताया डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम आर A B shows the following is example of double trisomy, ये होगा आपका B। ये टू बॉर बॉडीज विल फाउंड इन पर्सन विद क्रोमोसोम एग्रीमेंट,
दो बार बॉडी किसमें बनेगी, निकालने का तरीका बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर ऑफ बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला है बार बॉडी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, लिख लीजिएगा कहीं, क्रोमोसोम माइनस वन, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इसमें कितने हैं, एक्स 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 3 है, माइनस वन इक्वल टू टू। ये पूछा है टू बार बॉडी किसमें बनेंगी, इसी में बन जाएंगे, इसको भी देख लेते हैं। एक्स एक्स वाई, दो एक्स क्रोमोसोम, दो एक्स माइनस वन, तो एक बचेगा, ये तो नहीं होगा, इसमें तो एक है, इसमें तो बनेगा ही नहीं। इसमें तीन चार है, तो फोर माइनस वन, तीन बचेगा, ये भी नहीं पूछा आपसे, दो है, तो इसका आंसर किसका हो जाएगा, 94 का ए। टॉटोमेरिक से डेट कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन फॉर pyrimidine, जब प्यूरिन pyrimidine से होगा, pyrimidine प्यूरिन से होगा, तो आप उसको ट्रांसवर्जन करते हो, प्यूरिन प्यूरिन से हो, pyrimidine pyrimidine से हो, तो इसका ट्रांजिशन कहते हो। डिटेल वीडियो हमारे चैनल में प्रेजेंट है इसका आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। विच कोडान इज द फॉलोइंग एम्बाइरन विल एक्ट एज टर्मिनेटर कोडान। अब आपको पता है यूएजी यूएए यूजीए, तो यहाँ पे यूएए ये यहाँ लिखा हुआ है सिक्स्थ पे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। which of the following is टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस से किससे करते हो आप, रिसेसिव से करते हो, रिसेसिव इसमें कौन सा दिख रहा है, डी। if a couple husband having a X-linked deadly disease of an wife homozygous normal, seek your advice regarding having children, what will be your advice out of the following। ठीक है, ये बोल रही है कि हस्बैंड को एक्स लिंक डिजीज है कोई, तो डिजीज है तो ये होगा, ठीक है। वाइफ होमोजोगस नॉर्मल है, इसकी क्रॉस होगा है नॉर्मल वाइफ से, ये होमोजाइगस नॉर्मल है, तो अब ये बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, तो अब देखो बना लो, कुछ नहीं होगा, पनीर स्क्वायर बनाओ, वही पता चल जाएगा आपको। और ये एक्स नॉर्मल है दोनों, ठीक है, तो एक्स डी एक्स एन एक्स वाई एक्स एन एक्स डी एक्स एन वाई। देखो ये दोनों जो मेल है नॉर्मल है, लेकिन ये जो दोनों फीमेल हैं ये कैरियर हो सकती है, ठीक है, कैरियर हो सकती हैं, तो आगे चल के क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, तो आप क्या उसको सलाह दोगे, दे विल हैव 50% चांस ऑफ हैविंग अफेक्टेड मेल चाइल्ड, नहीं अफेक्टेड तो मेल चाइल्ड कोई नहीं है। दे कैन सेफली गो फॉर ओनली फीमेल चाइल्ड, कहाँ सेफली जा सकते हैं भाई, कैरियर है, आगे चल के डिजीज कर देंगे, सेफ कहाँ है। दे कैन सेफली गो फॉर ओनली मेल चाइल्ड, बिल्कुल नॉर्मल है दोनों मेल, सी आंसर। दे शुड नॉट प्लान ए बेबी, अरे ऐसा कहाँ कर रहे हो, ठीक है। अब मैं इधर कॉलम में क्वेश्चन नंबर 99, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में आपका आता है पाइला, लगा दो, ए का डी, ए का डी देखो, वन का डी, पॉलिकीटा, नेरीज, इंसेक्टा, कुकुमेरिया, होलोथ्रेडिया, लेपिसिमा, ठीक है, आंसर हो गया बी 99। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म ऑफ पाइलम पोरीफेरा के बारे में पूछा, दे बियर ऑस्टियोमॉसिलम, बिल्कुल इसी से तो इनका काम चलता है, स्पंजेस इनको बोलते हो आप, एसिलोमेट भी होते हैं, अरे ये सब कहाँ होंगे, ये डी आंसर हो जाएगा 100 का डी। तो ये आंसर हो गया आपका, हमने डिस्कस कर लिया सारे क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको कोई भी लग रहा है तो आप उसको बताइए कि हाँ हमें ये लग रहा है इसका आंसर, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ भी बताएंगे, और कितना सेफ है, मुझे जो लग रहा है वो 60 क्वेश्चन सेफ है स्कोर यहाँ पे, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, गलत भी बहुत हुए हैं। 60 जो है वो मेंस के लिए वो आपका सेफ स्कोर है, 60 65 60 टू 65, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, और इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हो सकता है आपको कट ऑफ बता सकते हैं, और इसके बारे में यहाँ के और की आंसर की कब आएगी ये बता सकते हैं, क्योंकि जो अभी जो 27 अप्रैल को पेपर हुआ था उसका जो आंसर की था वो आपका 4-5 दिन में आ गया, तो हम इसको होप कर रहे हैं कि 10 तक आंसर की आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।